बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज एक गुमनाम लेकिन अहम मेडिसन के बारे में बात करते हैं। वो मेडिसन क्या है जनाब? ये निमकोल या ORS भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इसको लाइफ सेविंग मेडिसन बोलूं तो गलत नहीं है। ये ज़िंदगी को बचाने वाला एक ज़बरदस्त मेडिसन है। तो दोस्तों, इसके बारे में तफसील से थोड़ा डिटेल जानते हैं। बनाने का तरीका अक्सर अवकात लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और खाने का तरीका यानी इस्तेमाल करने का तरीका भी अक्सर लोगों का गलत होता है। तो हमारे साथ वीडियो आप आखिर तक लाजिम देखिएगा ताकि आपको बनाने का तरीका और ख़ुराक का तरीका, स्पेशली जो बच्चे होते हैं उसके साथ अक्सर अवकात वालिदैन बनाने में और इस्तेमाल करने के तरीके में उससे गलती होती है, जिसकी वजह से मरीज़ को इंतहाई तकलीफ़ और मुश्किलात का सामना और मर्ज़ में शिद्दत का इजाफ़ा हो सकता है। तो दोस्तों, ये एक लाइफ सेविंग मेडिसन है। तो निमकोल जो है ना, ये घर में हर घर में ऐसा रखना चाहिए जैसा कि हम अपने हिफाजत के लिए घर में बंदूक रखते हैं। तो ये कम से कम एक पैकेट तो लाजिम हर वक्त मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक अहम और ज़िंदगी बचाने वाला मेडिसन है। दोस्तों, निमकोल में क्या होता है? इसमें नमकियात होता है। नमकियात क्या चीज़ है? हमारे वजूद में ख़ास अज्जा हैं जो हमारे खून में गर्दिश करता है और जिस्म के कोने कोने में सफ़र करता है, जिसे बोलते हैं नमकियात। तो निमकोल में दो नमकियात होते हैं, एक पोटाशियम और दूसरा सोडियम मौजूद होता है। पोटाशियम और सोडियम ये दो मौजूद होते हैं इसमें, जो इन दोनों नमकियात पोटाशियम और सोडियम की वजह से हम जिंदा हैं। ग्लूकोज का भी थोड़ा मिकदार इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम क्लोराइड है, यानी इसका फार्मूला कुछ इस तरह बनता है: सोडियम क्लोराइड, सोडियम सेट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड और ग्लूकोज, ये इसका फार्मूला है। तो दोस्तों, ये क्यों ज़रूरी है? जब इंसान बीमार हो जाता है, ख़ास तौर पर दस्त और हीज़े के मरज़ में दस्त के ज़रिए से ये दोनों नमकियात निकल जाते हैं इंसानी जिस्म से, जो अंतरिया जज़ब नहीं करते और सीधा निकल जाते हैं। अगर ये कमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। हीज़े और दस्तों में अंतरिया पानी जो नमकियात होता है हमारे जिस्म में, जो अपना नमकियात होता है, वो अंतड़ियों में जज़ब नहीं होता है और वह दस्त के ज़रिए बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इंसान में नमकियात की कमी होती है। तो इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है ऐसा करने से। खुदा न खास्ता मौत भी वाक़या हो सकती हैं। इसके अलावा हाथ पाँव में हिरालाइज हो सकता है, झटके का मरज़ हो सकता है, मरीज़ शाक में जा सकता है। इसलिए ये नमकियात जिस्म को सलामत रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसको लाइफ सेविंग मेडिसन भी हम बोल सकते हैं या कह सकते हैं। लाइफ सेविंग मेडिसन ये एक गुमनाम मेडिसन है दोस्तों, लेकिन लाइफ सेविंग मेडिसन है। ये ज़िंदगी बचाने वाला मेडिसन है। तो ये लाजिम अपने घर में रखिए, ताकि स्पेशली जो बच्चे होते हैं उसके लिए ये वक्ती तौर पर इंतहाई मुफीद और ज़बरदस्त मेडिसन है। अभी दोस्तों, मेडिसन यानी बनाने का, निमकोल बनाने का तरीका क्या है? बाज़ लोग इस बनाने के तरीके से लाइलम है, यानी उसको पता ही नहीं है कि ये कैसे तैयार करें। बाज़ लोगों से मैं पूछता रहता हूँ कि आप कैसे तैयार करते हैं, तो वो बोलते हैं थोड़ा थोड़ा पानी लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा निमकोल डालता हूँ, फिर दे देता हूँ मरीज़ को, जो कि ये इंतहाई गलत है, 100% गलत है। क्योंकि ये एक ख़ास तनासुब में पानी के साथ मिलाना है। अगर थोड़ा पानी में निमकोल डालते हो सकता है पोटाशियम और सोडियम लेवल ज़्यादा चला जाए, तो ये ख़तरनाक है। अगर कम मिकदार में मिलाते हो
निमकोल, तो दोनों हालत बहुत ख़तरनाक हैं। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ज़्यादा मकदार में लेने से खून में नमकियात का लेवल ज़्यादा कर सकते हैं और कम मकदार शामिल करने से खून में सोडियम और पोटाशियम लेवल कम हो सकता है, जो दोनों इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। हाइपोस्मॉलर और हाइपर अस्मॉलर, ये दोनों हालत ख़तरनाक हैं, तो आप ऐसा ना करें। तो सबको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये एक साशे 1 लीटर पानी में डालना चाहिए या 4 गिलास पानी में आप डाल सकते हैं। और पानी कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? घर का साफ़ पानी हो, अगर नाले या टैंकी का पानी हो तो उसको आप उबालना चाहिए। कुएं या चश्मे का साफ़ ताज़ा पानी हो, उसमें आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। अक्सर औक़ात बच्चों को दस्त लगते हैं तो घरों में पानी को गर्म करके ठंडा करने पर घंटों घंटों पड़े रहते हैं। इधर मरीज़ से दस्त जारी रहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इधर मैं अर्ज़ करता हूँ, घर का साफ़ पानी 1 लीटर ले ले और फ़ौरन निमकोल हल करके मरीज़ को दे दे, ताकि ज़्यादा तकलीफ़ से बचा जा सके, यानी मरीज़ डिहाइड्रेशन और शौक की तरफ ना जाए। यानी उसको बर वक्त आप साफ़ पानी में 1 लीटर पानी में 1 साशे हल करके आप उसको दे दें। तो दोस्तों, अभी इसका खुराक का सही तरीका क्या है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? अक्सर डॉक्टर बोलते हैं कि हर दस्त के बाद निमकोल मरीज़ को देना चाहिए। लेकिन कैसे लोग गलती करते हैं, बर्तन या प्याले में ख़ास तौर पर बच्चों को मेडिसन एकदम पिलाते हैं, निमकोल पिलाते हैं, जो कि सरासर गलती हैं। इससे बच्चे कांसी, सांस की नाली में मुश्किलात हो सकता है। तो बेस्ट तरीका यह है कि आप एक सरंज ले लें, हर 10 के बाद 5 ml या 3 ml का जो सरंज होता है, उससे आप सुई निकाल कर 10 सिरंज निमकोल आपको देना चाहिए। मुंह में आप इस तरह साइड से आहिस्ता आहिस्ता देना चाहिए, साइड से इस तरीके से आप दे दें। जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसकी तरह आप उसमें बिल्कुल ना दें। या आप फीडर में भी दे सकते हैं, दूध पीने वाला बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं फीडर, लेकिन साफ़ हो। 2 साल से छोटे बच्चों को हर गज़ आप निमकोल ना दे दें। अगर मरीज़ उल्टी कर रहा हो तो भी निमकोल आप देना चाहिए, लेकिन उल्टी करने में वक्फ़े से देना चाहिए। मरीज़ उल्टी करके उल्टी जब उसका बंद हो जाए फिर आप निमकोल जारी रखें। डरना नहीं है, उल्टी की हालत में आप हर गज़ ना डरे, हो सकता है निमकोल देने से उसका उल्टी बंद हो जाए। लेकिन ये दोस्तों, ये दस्तों का इलाज नहीं है, ये सिर्फ़ मरीज़ को कमज़ोरी से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन में मरीज़ के इलेक्ट्रोलाइट, पोटाशियम लेवल, सोडियम लेवल सब का लॉस होता है, जिसकी वजह से मरीज़ मुश्किलात से दुचार होता है। तो निमकोल देने से मुश्किलात में कमी और मरीज़ ठीक हो जाता है। निमकोल देने के टाइम ख़ास तौर पर बच्चों को उल्टी करने पर निमकोल बंद ना करें। डरना नहीं है, ख़ास तौर पर वालिदैन को चाहिए रात को भी बच्चों का ख्याल रखिए। रात के वक्त बच्चे अक्सर औक़ात दस्त करते रहते हैं, तो हर दस्त के बाद निमकोल बच्चों को पिलाए। और आप ऐसा करने से बच्चों की ज़िंदगी और हर मरीज़ की ज़िंदगी आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक गुमनाम मेडिसन निमकोल के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर एक आदमी को इसके बारे में पता चले, तरीके का और बनाने का और खाने का। तो दोस्तों, अगली मेडिसन तक महमूद शाह को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।